अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर शैतान को जंजीर में कैद कर दिया जाता है तो फिर हमसे इस रमजान शरीफ के महीने में क्यों गुनाह होते रहता है। क्या है इसका मेन वजह? ये शैतान हमसे गुनाह करवाता है या हमारी कमजोरी है या हमारा नफ्स है जो अपने नफ्स के गुलाम बन चुके हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर से सामने वाला गुमराही से बच सके। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नादान, तू खुद को आजाद समझता है? जरा अपने गले में पड़ी उन गुनाहों की जंजीरों को तो देख, जिनकी लगाम आज भी मेरे हाथ में है। मान लीजिए एक शहर का सबसे बड़ा गुनहगार कैद कर लिया गया। उसे भारी जंजीरों में जकड़कर एक ऐसी काल कोठरी में डाल दिया गया जहां से भागना नामुमकिन है। शुक्र है आज से हर तरफ सुकून होगा, क्योंकि बुराई फैलाने वाला वो असली मुजरिम अब जंजीरों में जकड़ा जा चुका है। लेकिन उस मुजरिम के कैद होने के बाद भी दिलों में वही कड़वाहट है, जबानों पर वही झूठ है और बुराइयां अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। तो सवाल ये है कि अगर मुजरिम कैद है तो फिर ये नफ्सा नफ्सी और ये गुनाह की आग अब भी क्यों जल रही है? आखिर ये सब करवा कौन रहा है? क्या उस मुजरिम का कोई साथी है जो अब भी बाहर घूम रहा है, या फिर वो असली दुश्मन हमारे अपने ही वजूद के अंदर छुपा बैठा है? बाहर का दरवाजा तो बंद है बेटा, लेकिन कभी अपने सीने के अंदर झांक कर देखो, वहाँ एक और दुश्मन है जो बंद दरवाजों के पीछे भी मुस्कुराता है। हर रमजान हमारे जहन में ये सवाल आता है। हदीस कहती है शैतान कैद हो गया, लेकिन हमारी आंखें गवाह हैं कि बुराइयां अब भी जारी हैं। मैं बरसों से खुद से हारता आया हूँ। क्या इस पाक महीने में अपनी इस पुरानी आदतों को तोड़ना मुमकिन है? आज हम उस छुपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश करेंगे जो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है और जो इस वक्त आपकी शहरत के करीब सांस ले रहा है। इस सफर में आप न सिर्फ अपने नफ्स की चालों को पहचानेंगे, बल्कि आप वो दीन का तरीका भी जानेंगे जिससे आप अपनी बरसों पुरानी आदतों को बदल सकें। अगर आप इस रमजान अपनी इबादत में वो असली सुकून पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का रुख मोड़ देगी। तो चलिए शुरू करते हैं रूहानियत का वो गहरा सफर, जहाँ हम उस पर्दे को हटाएंगे जो आपके और आपके रब के बीच नहीं, बल्कि आपके और आपके नफ्स के बीच खड़ा है। नफ्स वर्सेस शैतान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम उस रूहानी बदलाव की बात करेंगे जो हर साल हमारी दुनिया का पूरा नजारा बदल देता है। आज हम उस जंग के बारे में जानेंगे जहां हथियार नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और इंसान का नफ्स आमने सामने होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही रमजान का चांद आसमान पर अपनी चमक बिखेरता है, हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और सुकून क्यों छा जाता है? ये सिर्फ आपका वहम नहीं है, बल्कि ये उस हकीकत का असर है जो सातों आसमानों के ऊपर से शुरू होती है। महसूस करो, हवाओं का रुख बदल रहा है, जैसे आसमान से कोई अजीम रहमत जमीन की तरफ उतर रही हो। इस बड़े बदलाव की हकीकत हमें सही बुखारी और सही मुस्लिम की उन हदीसों में मिलती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। आपने वो मंजर बयान किया जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान की पहली रात आती है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतानों यानी उन बड़े और ताकतवर शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है जो साल भर आपके ईमान पर हमला करते थे। नहीं, ये जंजीरें मुझे रोक नहीं सकती। मैं बरसों से इनके दिलों में अपना जहर घोल चुका हूँ। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने उस सबसे बड़ी बुराई को कैद कर दिया। शैतानों की पूरी फौज को नजरबंद कर दिया जाता है ताकि एक बंदा अपने रब से बिना किसी बाहरी रुकावट के मिल सके। ये 30 दिन आपके लिए एक महफूज रास्ता बना दिए जाते हैं। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल शुरू होता है, अगर वो बड़ा दुश्मन कैद है, अगर वो बुराई फैलाने वाला सलाखों के पीछे है, तो फिर जमीन पर ये शोर कैसा है? ये झूठ, ये गुस्सा और ये गुनाह की आदत आज भी वैसी ही क्यों है? अगर वसवसे डालने वाला जेल में है तो ये बुरे ख्याल आ कहां से रहे हैं? नादान, बाहर का रास्ता बंद है तो क्या हुआ? कभी अपने सीने के अंदर झांक कर देखा है कि कौन मुस्कुरा रहा है? आलिमों और इंसानी फितरत को समझने वाले जानकारों का कहना है कि इस पहेली के 3 बड़े जवाब हैं और यकीन मानिए ये जवाब आपकी आंखें खोल देंगे। इनमें से पहला जवाब वो है जो आपकी बरसों पुरानी आदतों का सच आपके सामने रख देगा। आइए समझते हैं उस पहली वजह को जो शैतान के जाने के बाद भी आपको गुनाह की तरफ खींचती है। इस राज को समझने के लिए एक चलते हुए पंखे की मिसाल लीजिए। जब आप पंखे का बटन बंद कर देते हैं तो क्या पंखा उसी वक्त रुक जाता है? अजीब बात है, बिजली कट चुकी है, फिर भी ये पंखा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? नहीं, बिजली कटने के बाद भी पंखा अपनी पुरानी रफ्तार की वजह से काफी देर तक घूमता रहता है।
कुदरत का कानून है कि किसी चीज को रोकने के लिए सिर्फ उसकी ताकत काटना काफी नहीं होता, उसकी पुरानी हरकत का असर खत्म होने में वक्त लगता है। बिल्कुल यही हाल इंसान का है। 11 महीने तक शैतान ने हमें गुनाहों की बिजली से चलाया। उसने हमें झूठ, गीबत और हराम कामों का आदी बनाया। उसने हमारे वजूद के अंदर बुराई की ऐसी पगडंडियां बना दी हैं जिन पर हम बिना सोचे समझे चलने लगते हैं। मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं आया, कोई शैतान नहीं दिखा, फिर भी मेरा हाथ खुद ब खुद गुनाह की तरफ क्यों बढ़ गया? अब रमजान में शैतान का रास्ता तो बंद हो गया, लेकिन हमारी आदतों का पंखा अभी भी घूम रहा है। ये गुनाह शैतान नहीं करवा रहा, ये हमारी 11 महीनों की मशक्कत और प्रैक्टिस करवा रही है। आपने गौर किया होगा, कई बार हम बिना किसी उकसावे के भी वही गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि हमारा नफ्स उस ढर्रे पर सेट हो चुका है। इंसानी जहन एक ऐसी मशीन है जो जिस चीज को बार बार दोहराती है उसे अपनी फितरत बना लेती है। शैतान ने 11 महीने सिर्फ आपको बहकाया नहीं, बल्कि आपको गुनाह का आदी बनाया है, और उस आदत का असर उस्ताद के जाने के बाद भी बाकी रहता है। बेटा, शैतान तो कैद है, मगर उसने तुम्हारे नफ्स को जो बुरा रास्ता दिखाया था, उसे रोकने के लिए अब तुम्हें खुद सब्र की लगाम लगानी होगी। तो सवाल ये है कि इस आदतों के पंखे को रोकने वाला ब्रेक आखिर लगेगा कैसे, और क्या वाकई सिर्फ आदत ही मुजरिम है, या हमारे अंदर कोई और भी है जो शैतान की गैर मौजूदगी में उसका काम पूरा कर रहा है। आइए उस असली मुजरिम से मिलते हैं जिसे नफ्स कहा जाता है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम्हें लगता है शैतान बड़ा दुश्मन है? नहीं, नफ्स वो दुश्मन है जिसने शैतान को भी शैतान बना दिया। मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इसके आगे कभी नहीं झुकूंगा। याद रखिए, इब्लीस को बहकाने के लिए कोई दूसरा शैतान नहीं आया था, वो अपनी अना और नफ्स की वजह से बर्बाद हुआ। शैतान के पास तो बहाना है कि उसने बहकाया, लेकिन नफ्स के पास कोई बहाना नहीं, वो खुद एक फितना है। फर्क समझिए, शैतान सिर्फ एक चिंगारी है, लेकिन हमारे अंदर जो बारूद भरा है वो हमारा नफ्स है। चिंगारी खुद आग नहीं लगा सकती जब तक उसे अंदर बारूद न मिले। तो क्या अब तक मैं शैतान को कोस रहा था, जबकि तबाही का सामान मेरे अपने ही सीने में छुपा था? रमजान में चिंगारी तो छीन ली गई, लेकिन बारूद अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। अगर हल्की सी भी रगड़ लगी तो गुनाह का धमाका आज भी हो सकता है। इसीलिए रमजान में बुराई शैतान के उकसावे से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की पुरानी प्यास से होती है। कुरान की सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता ही है, ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसे हर वक्त अपनी लज्जत चाहिए, चाहे रमजान हो या गैर रमजान। इसे फर्क नहीं पड़ता कि शैतान कैद है, इसे बस अपनी मनमानी पूरी करनी है। ऐ मेरे नफ्स, आज तो रुक जा, आज तो खुदा का मुबारक महीना है, आखिर तू क्यों बगावत करता है? नफ्स एक भूखे पालतू जानवर की तरह है। अगर आप इसे 11 महीने हराम और बुराई खिलाएंगे तो 1 महीने की भूख उसे बेकाबू कर देगी। यही वजह है कि रमजान में कुछ लोग और भी ज्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं, क्योंकि उनका नफ्स अपनी पुरानी खुराक मांग रहा होता है। लेकिन घबराहट की जरूरत नहीं, इस दुश्मन को काबू करने का तरीका भी इसी महीने की इबादतों में छुपा है। मगर उससे पहले आपको एक इम्तिहान पास करना होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो बुरा ख्याल हमारे दिल में आया है वो शैतान ने डाला है या हमारे अपने नफ्स की शरारत है? बुजुर्गों और इमाम गुजाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसकी एक बहुत ही गहरी पहचान बताई है, जिससे आप अपने दुश्मन की चाल समझ सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके दिल में गुनाह का ख्याल आया और आपने उसे झटक दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कोई दूसरा बुरा ख्याल आ गया, फिर कोई तीसरा, तो समझ लीजिए ये शैतान है। क्योंकि शैतान को इस बात से मतलब नहीं कि आप कौन सा गुनाह करते हैं, उसे बस ये चाहिए कि आप अल्लाह की नाफरमानी करें। अगर आप उसके एक जाल से बचेंगे तो वो फौरन दूसरा बिछा देगा। नंबर 2, लेकिन अगर आपके दिमाग में एक ही खास गुनाह का ख्याल बार बार आ रहा है, आपने उसे भगाया, वो फिर वापस आया, आपने तौबा की, वो फिर उसी शक्ल में वापस आकर जिद करने लगा, तो समझ लीजिए ये शैतान नहीं, ये आपका अपना नफ्स है। नफ्स उस जिद्दी बच्चे की तरह है जिसे वही खिलौना चाहिए जिस पर उसका दिल आ गया है। उसे आपकी तौबा से फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। नफ्स की ये चाल कितनी बारीक हो सकती है, इसे समझने के लिए शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का वो मशहूर वाकया सुनिए। एक जंग के दौरान हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया। आप उसे कत्ल करने ही वाले थे कि उस दुश्मन ने आपके मुबारक चेहरे पर थूक दिया। सबको लगा कि अब तो वो दुश्मन और भी बुरी मौत मारा जाएगा, लेकिन हैरत देखिए, आपने तलवार रोक ली और उसे छोड़ दिया। उस दुश्मन ने हैरान होकर पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जो जवाब दिया
वो क़यामत तक के लिए नफ्स की हकीकत खोल देता है। आपने फरमाया कि जब तक मैं लड़ रहा था सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया। अगर अब मैं तुम्हें मारता तो वो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि मेरे नफ्स के बदले के लिए होता, और मैं अपने नफ्स का गुलाम नहीं बनना चाहता। अल्लाहु अकबर। इसे कहते हैं नफ्स पर काबू पाना। रमजान हमें यही सिखाने आता है कि जब बेकाबू गुस्सा आए, जब जोर की भूख लगे तो रुक जाओ और देखो कि तुम्हारा ये अमल अल्लाह के लिए है या तुम्हारे नफ्स की जिद के लिए। इसके अलावा एक और बड़ी वजह भी है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि हदीस में मर्दा का लफ्ज आया है, यानी सरकश और बड़े शैतान कैद किए जाते हैं। मुमकिन है कि उनके छोटे मोटे चेले आजाद छोड़ दिए जाते हों। तो क्या शैतानों का पूरा लश्कर कैद नहीं होता? क्या अब भी कुछ साए हमारे पीछे बाकी रह जाते हैं? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मैदान को साफ कर दिया है ताकि एक बंदे का मुकाबला उसकी अपनी कमजोरी से हो सके। अगर बड़े गुंडे कैद हैं तो इन छोटे चोरों से हारना तो मेरी अपनी रूहानी कमजोरी की गवाही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े दुश्मनों को कैद कर दिया ताकि तुम इन छोटे चोरों और अपने नफ्स से आसानी से लड़ सको। ये 30 दिन एक रूहानी रुकावट है। अगर रमजान में भी तुम गुनाह कर रहे हो तो सोचो तुम्हारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है कि तुम उन छोटे दुश्मनों से हार रहे हो। तो फिर इलाज क्या है? रमजान असल में कोई कैद खाना नहीं बल्कि एक तरबियत गाह है इस नफ्स को काबू करने का। ये वो 30 दिन हैं जहां आपको अपने अंदर के उस बेकाबू नफ्स को तहजीब सिखानी है और उसे अपने रब का फरमाबरदार बनाना है। पहला इलाज है भूख। जैसे जब शेर भूखा होता है तो उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। रोजा आपके नफ्स की हराम खुराक काट देता है ताकि उसकी अकड़ खत्म हो सके। दूसरा इलाज है क़ियाम। तरावीह और तहज्जुद नफ्स को थकाने का बेहतरीन जरिया है। जब इबादत में बदन थकता है तो नफ्स की शरारतें अपने आप दम तोड़ने लगती हैं। तीसरा इलाज है दुआ। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी नफ्स की बुराई से अल्लाह की पनाह मांगी थी। याद रखिए बिना खुदा की मदद के कोई अपने नफ्स पर फतह हासिल नहीं कर सकता। घोड़ा बेकाबू हो जाए तो उसे मारते नहीं बल्कि उसकी खुराक कम करते हैं और उसकी लगाम को तौहीद और सब्र से कस देते हैं। ये 3 हथियार आपको सिर्फ 30 दिन के लिए नहीं दिए गए बल्कि ये आपकी रूहानी ताकत को जगाने के लिए हैं। असली मकसद सिर्फ शैतान का कैद होना नहीं बल्कि आपके नफ्स का उन बुरी आदतों से आजाद होना है जो आपको आपके खालिक से दूर ले जाती हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस साल भी अपनी कमजोरियों का बहाना बनाएंगे या अपने अंदर के उस दुश्मन को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देकर एक नया इंसान बनेंगे? दोस्तों, इस रमजान अपनी हर गलती शैतान पर डालना छोड़ दीजिए। वो तो कैद हैं। अब मुकाबला आपके और आपके आईने के बीच है। ये 30 दिन हमें ये सिखाने आते हैं कि हमारी हार के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि हमारे अंदर का वो नफ्स है जिसे हमने खुद पाल पोस कर ताकतवर बनाया है। आज फैसला कीजिए कि क्या आप इस बार भी हार मानेंगे या अपने आईने में दिखने वाली उस रूह को बदल देंगे। आइए हाथ उठाइए और उस परवरदिगार से गिड़गिड़ा कर मांगते हैं, या अल्लाह या रब्बुल आलमीन, तू ही दिलों के हाल जानने वाला और नियतों को परखने वाला है। या अल्लाह हमें हमारे नफ्स के शर से महफूज रख। हमारे वजूद में जो बरसों से बुरी आदतों की जंजीरें जकड़ी हुई हैं उन्हें अपनी रहमत से काट दे। हम तेरी पनाह मांगते हैं उस अना और उस तकब्बुर से जिसने इब्लीस को तबाह किया। हमें अपने नफ्स का गुलाम नहीं बल्कि अपना फरमाबरदार बंदा बना ले। या अल्लाह इस आने वाले रमजान को हमारी जिंदगी का सबसे मुबारक महीना बना दे और हमें वो कुव्वत दे कि हम अपने अंदर के इस नफ्स को बेबस कर सकें। या अल्लाह हमारी नियतों को पाक कर दे और हमें मगफिरत का परवाना अता कर। मीन या रब्बुल आलमीन। अब आप सब कमेंट में पूरी सिद्क़ दिल से आमीन लिखकर इस दुआ में शामिल हो जाइए। क्या पता हम में से किसकी तड़प अर्श पर सुन ली जाए और हम सबकी नजात का जरिया बन जाए। हम आपके लिए जारी रख रहे हैं हमारी ये खास रूहानी सीरीज रमजान दिल से दिल तक, और ये इस सिलसिले की चौथी कड़ी थी। अगली वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर रोजेदार के लिए जानना लाजमी है। हम जानेंगे 7 ऐसी चीजें जिनसे रोजा नहीं टूटता मगर सबको लगता है टूट गया, और 7 ऐसी चीजें जिनसे वाकई रोजा टूट जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। इस रूहानी सफर का एक भी लम्हा आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली गहरी दास्तान में। तब तक अपने ईमान की फिक्र करें, दीन की गहराई के साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर से सामने वाला गुमराही से बच सके।